जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज 8 अप्रैल का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, एक बात जरूर है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव है वो साथी के मामले में, दोस्त के मामले में, या तो दोस्त से झगड़ा करा देता है या फिर धन का निपटारा कराता है। ये क्या है कि कुछ कुंभ राशि वाले जातकों को धन का निवेश करवा चुका है और उसके कारण क्या उनके ऊपर भार आ गया। कुछ कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन संबंधी विवाद करवा रहा है दोस्तों से। इसके कारण धन संबंधी विवाद दोस्तों से होता है। इसमें इसमें पार्टनर, धन और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें एक लाइन में हैं पर एक दूसरे के खिलाफ हो रखी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे को विवाद में डालने की कोशिश करती है तीनों चीजें। दोस्तों, मैंने लिखा है थंबनेल में, अब नींद खुलेगी। आज 8 अप्रैल का दिन है। हो सकता है कि इस समय बहुत बड़ी जानकारी मिल जाए आपको 8, 9, 10 अप्रैल को, तो नींद खुल जाए। तो अब नींद खुलेगी। कुंभ राशि के लिए कौन सी नींद खुलने वाली है और कौन सी उनको जानकारी मिलने वाली है, ये जरूर देखना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इस समय मैं पहले भी कह चुका हूं कि गाय को मन की बात कहना, दोस्तों, योग है ये। गाय से यानी कि एक बहुत बड़ी प्राप्ति। तो दोस्तों, गाय को मन की बात कहना और मन की बात कहने से गौ माता की कृपा प्राप्त करना, ये योग चल रहा है। 8, 9 और 10 अप्रैल को ऐसी कृपा आपको मिल भी सकती है। दोस्तों, 8, 9 और 10 अप्रैल यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़ी जानकारी के दिन है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा, अप्रैल के महीने में अगर धन रुक गया है, मान लो धन जाम हो गया है, वो कहते हैं कि गठरी में पड़ा हुआ है, खोला नहीं जा रहा है, बंद हो गया है धन, या मान लीजिए कि कोई संपर्क आ नहीं रहा है, दोस्त नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से धन की चाबी खो गई। दोस्तों, धन की चाबी खोना या धन संबंधी विवाद होना, यह अभी कुंभ राशि का ग्रह प्रभाव है। धन संबंधी विवाद, दोस्तों से रिश्ता टूटना, या फिर दोस्त के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, कोई मन्नत पूरी हुई, या मान लो कोई कार्य है तो वहां पर जा रहे हैं दोस्त के साथ, तो वो कहते हैं ना कि चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। ये योग है। ये क्या है कि एक प्रकार से कहते हैं कि इस समय मन्नत तो पूरी हो जाती है बहुत बार, पर मन्नत पूरी होने के साथ साथ कभी कभी चोट भी लग जाती है। तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि ये आपके लिए बुरा समय है। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि ये धन संबंधी विवाद करवाता है। स्वास्थ्य में इसका ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर और आप दोनों भाग्य मिश्रित कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या है कि एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे को प्रभावित करता है, जुड़ जाता है इस समय। ये योग है। तो दोस्तों, अब नींद खुलेगी। अब कुंभ राशि की नींद खुल सकती है। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपको चौंका दे। परिवार से संबंधित भी जानकारी मिलती है इस समय। मैं मानता हूं पारिवारिक मुलाकातें होती है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि इसमें इसमें मुलाकातों का समय है ये 8, 9, 10 अप्रैल। इस समय मुलाकात होती है, मैं मानता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात होती है। गाय से भी मुलाकात होती है। तो 8, 9, 10 अप्रैल को मुलाकात का दिन है और इस समय खोया हुआ यानी कि जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिलेगी, बुद्धि भी मिलेगी। ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक विचार मिलेगा आपको जो आपको धन की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहता हूँ कि खोई हुई चीजें ढूंढने का प्रयास होगा। खोई हुई चीजें यानी कि वो खोजने का प्रयास करेंगे कुंभ राशि वाले जातक। खोई हुई चीजों का एक बहुत महत्वपूर्ण योग है ये। यानी कि हो सकता है कि इस समय खोई हुई चीजें प्राप्त हो जाए आपको धन के संदर्भ में। धन के मामले में भी खोई हुई चीजें प्राप्त हो सकती है। पर दोस्तों, किसी किसी के लिए इस समय लड़ाई भी लौटती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है, लड़ाई भी लौटा देता है 8, 9, 10 अप्रैल को। ये लौटा रहा है ना किसी चीज को, तो धन के साथ साथ लड़ाई भी लौटा दे, ऐसा ग्रह प्रभाव थोड़ा है। पारिवारिक प्रभाव इस समय पड़ता है, संतान का प्रभाव थोड़ा पड़ता है। 8, 9, 10 अप्रैल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं तो आपके लिए।
और इस समय बहुत बड़ी नॉलेज मिलती है, कोई जानकारी, को गुप्त राज, गहरी जानकारी मिलती है। वो नींद खुलती है ना, इस समय मैं कह रहा हूँ नींद खुलेगी। तो ये कुंभ राशि के लिए ग्रह प्रभाव है, उनको बड़ी जानकारी मिल सकती है जिससे उनको उनकी नींद खुल सकती है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल के महीने में उम्मीदें हैं। अप्रैल के मध्य भाग से मैं ये कहूंगा, अगर बिल्कुल रुकावट आ रखी है तो कोई ना कोई कार्य शुरू होगा, ऐसा आशा है। और एक प्रकार से धन का निपटारा होना चाहिए यहाँ पर, और इस प्रकार की उम्मीदें हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई बिजनेस शुरू किया और वो मान लो कि उसमें धन संबंधी विवाद रहा, तो उसका निपटारा इस समय होता है थोड़ा, ये योग है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा मित्रों, कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए राशि पर राहु है, और राहु होने के कारण आपकी राशि एक अलग प्रकार की हो गई है। मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक को इस समय ठगों से, चोरों से, इनसे थोड़ा बचना भी चाहिए। रिश्ते तो आपको धोखा देंगे देंगे, रिश्तों का तो विवाद रहता है दोस्तों, ये योग है। अब दोस्तों, कुछ कुछ कुंभ राशि वाले जातक बहुत भाग्यशाली है, जिनके लिए धन संबंधी बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। धन के मामले में आप बहुत बड़ा प्राप्ति भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। धन संबंधी चीजें तो अभी बहुत ज्यादा है, या तो धन के कारण विवाद हो गया, धन के कारण रिश्ता टूट गया, धन का निपटारा करना है, और धन का इंतजाम किया जिसके कारण थोड़ा सा यानी कि दबाव आ गया। तो ये सभी चीजें हैं। इस समय तो संदूक की चाबी भी खो जाती है कभी कभी। संदूक की चाबी खोने का मतलब ये है दोस्तों, कि इस समय इस प्रकार का प्रभाव रहता है। ये धन को रोकने वाले ग्रह है ना, धन को एक जगह बांध देते हैं। तो ये अप्रैल का महीने के बारे में बात कर रहा हूँ मित्रों, मैं तो आपके लिए। और 8, 9, 10 अप्रैल का राशिफल भी बता रहा हूँ। अप्रैल का ये ग्रह प्रभाव अभी के समय में जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 8, 9, 10 अप्रैल को बस आपको आंखें खुली रखनी चाहिए, और कुछ चीज खोजने का प्रयास भी करोगे आप। और इस समय क्या है कि खोई हुई चीजें प्राप्त भी होती है, धन भी मिल सकता है, खोया हुआ धन मिल सकता है, दिया हुआ धन मिल सकता है। कोई ना कोई चीजें लौटेगी, बुद्धि लौटेगी। बस ये कहूं कि लड़ाई नहीं लौटे, खोई हुई पुरानी, खोया हुआ वातावरण भी लौटता है कभी कभी इस समय, पुराना वातावरण। ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं ये कहूंगा इस समय, यानी कि आभास भी होता है, इस प्रकार के दिन है 8, 9, 10 अप्रैल। इस समय नींद खुलेगी कुंभ राशि वाले जातकों की, ऐसा उनके लिए उम्मीदें बनती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आपकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।